हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे पूनम आर ब्लॉग्स पे। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि सुबह कितना ज़्यादा काम फैल जाता है मम्मियों का, और जैसे लगभग सभी का काम फैल ही जाता है। तो मेरा भी काम बहुत ज़्यादा था, आज तो बहुत ज़्यादा ही था, क्योंकि मैंने कुछ अलग ही सोच रखा था कि भाई आज ये काम फिनिश करना है, क्योंकि मैं रोज़ ही सोचती भाई ये काम करना है, ये काम करना है, लेकिन नहीं कर पाती हूँ। तो मैं बेडशीट सही करके और क्या कहते हैं मेरे कमरे को साफ़ करके मुझे बाहर का काम पहले फिनिश करना है, फिर अंदर का काम करेंगे घर का। तो मैं बाहर का पहले काम ख़त्म कर लेती हूँ और उसके बाद मैं करेंगे अंदर का काम पहले। तो चलो चलते हैं और अपन पहले बाहर का काम करते हैं। तो मैं आ चुकी हूँ बाहर का काम मैं कर रही हूँ। पहले बाहर का काम में यही होता है कि पहले गोबर भगाना होता है, और उसके बाद बाहर के अंदर जितना बड़ा आपको आंगना दिख रहा है मुझे उसमें झाड़ू लगाना होता है। उसके बाद बाहर का काम ख़त्म हो जाता है। फिर वो भैंस को पानी वानी पिला करके भैंस को नुहा करके मैं बांध देती हूँ, तो मुझे बाहर का काम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद मैं अंदर का काम करती हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल मैं गोबर भगा रही हूँ। उसके बाद मुझे पूरे जितना आपको दिख रहा है ना उतने में मुझे झाड़ू भी लगाना है। तो आप ब्लॉग के अंदर बने रहें और देखते रहें। तो गाइस मैंने सारे गोबर भगा चुके हैं, मतलब गोबर मैंने नाग दिया है। उसके बाद मुझे लगाना झाड़ू, मतलब भारी लगानी है मेरे को। तो मैं लगा यहाँ पे भारी काट रही हूँ, क्या पूरे में मुझे भारी काट करके फिर दूसरा काम भी करना है, क्योंकि वो काम करते करते मुझे 1 या 2 बज ही जाता है, क्योंकि उसी काम के बीच के अंदर मुझे बच्चों को भी संभालना होता है। अगर मैं एक काम करी तो फिर दूसरे फिर उनको लेना पड़ता है, फिर मैंने एक काम किया फिर उसको मुझे लेना पड़ता है। इस बीच में मेरा फिर बहुत ज़्यादा काम लेट हो जाता है, क्योंकि बच्चे हैं तो फिर मुझे उसका भी ध्यान देना है। अगर प्रॉपर उन्हें काम को करना होता है तो नहीं हो पाता है। तो मैं पूरे में आंगन में झाड़ू लगा चुकी हूँ। अब इसके बाद मैं आ रही हूँ भैंस को पानी पिलाने के लिए। तो यहाँ पे मैं भैंस को पानी पिलाकर मैं भैंस को नहला रही हूँ, क्योंकि मेरा ये रोज़ का ही काम है। मेरा रोज़ का इतना काम हो ही जाता है कि मतलब रोज़ का मेरा इतना काम तो है ही। बच्चों को संभाल करके फिर बाहर का सारा काम और अंदर का, फिर भी कैसे तो कहते हैं काम क्या है, काम क्या है। अरे जिसके पास काम है ना उससे पूछो कि कितना काम पड़ता है। बट कहते हैं कि तुम्हारे पास तो बहुत ही कम काम है, 2 ही जानवर तो है। लेकिन मेरे 2 जानवर है, लेकिन वो भी 10 के बराबर होता है, और उसी बीच में मुझे मेरे बच्चों को भी संभालना होता है। अगर इतना ही काम रहे तो मैं काम करके कितनी बहुत ही जल्दी मतलब आराम करने लग जाऊँ, मतलब ये आराम करने लग जाऊँ, लेकिन मुझे उसी बीच में मुझे अपने बच्चों को भी संभालना होता है। तो मैं गाय भैंसों को नहला करके मैं आ चुकी हूँ रसोई में। तो मुझे करना था फ्रिज की सफाई। तो मैं 1-2 दिन से 3 दिन से ऐसे सोच रही थी अब करूँ। तो मैं सोची क्यों ना मैं कर ही लेती हूँ आज। तो यहाँ पे मैं फ्रिज की साफ़ कर रही हूँ। फ्रिज को साफ़ करने के बाद मैं सोच रही हूँ आंगना में धो दूँ। पोछा लगाऊंगी तो मेरे क्योंकि कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता रहता है, इसलिए मैं पोछा नहीं लगा पाऊंगी पूरे में। अंदर बाहर तो पूरा एक बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो मेरे से नहीं हो पाता है, इसलिए मैं सोची कि मैं इसको धो ही दूँ। तो अभी तो मैं फ़िलहाल मेरे कमरे को मतलब आंगने को धो रही हूँ मैं। यहाँ पे मैंने अक्षु को बिठा दिया है, और ये बहुत अगर मुझे काम रहता है तो ये बिल्कुल भी नहीं रहती। मैं काम क्या रहे मतलब ये रहती नहीं दूसरे के पास, तो ये बिल्कुल भी नहीं रहती है, ये मेरे पास ही रहती है। ये गुड्डू तो फिर भी खेल लेती है थोड़ी बहुत, लेकिन ये तो नहीं खेल पाती। अक्षु छोटी वाली जो है वो मेरे बिना कहीं भी नहीं खेल पाती, बहुत रोती है अगर काम रहे तो बहुत ज़्यादा ही। तो मैं रसोई और मेरे कमरे को मैं आंगने को धो आई हूँ। अब उसके बाद में हॉल को भी मैं धो दिया मैंने। अब मुझे बचा था बाहर का, तो मैं बाहर का धो रही हूँ मैं। और उधर
उधर गुड्डू देखो, आप पट्टी भी दिख रही होगी आप, वहाँ पे वो खेल रही है। उसको मैंने बोला वहाँ पे जाओ और खेलो, क्योंकि पानी के अंदर बहुत ही देर से भीग रही थी, तो क्योंकि पहले से इसके जुकाम लग रहे हैं तो और भी लग सकता है। तो इसको मैंने बोला कैसे भी करके तो जा बेटा वहाँ पे खेलो। तो वहाँ पे जाके वो खेल रही है, लेकिन बहुत शैतानी करती है वो भी। जब से मैंने पानी का गमला वहाँ पे भर के रखा तब से ही पानी के गमले के अंदर खेली जा रही है। तो यहाँ पे मेरे बचे हुई थी एक थाली, मैंने यहाँ पे ही धो लिया। मैं टूटी पे नहीं गई, सोची एक ही थाली यहीं पे धो लेती हूँ। तो मैं आंगने को भी धो ली हूँ सारा। फिर मैं यहाँ पे बाल्टी वगैरह धो रही थी, क्योंकि मुझे काम करते करते 12:30 बज चुका था। फिलहाल जिस टाइम मैं भी कर रही हूँ 12:30 बज गया था। और फिर उसके बाद में धोना था कपड़े धोने थे। तो कपड़े भी बहुत सारे थे, तो मैं थोड़े बहुत धो दिए थे। फिर मुझे अगले दिन धोई थी मैं। और यहाँ पे मैंने सूखने के लिए रख दिया था ये गुड़िया वगैरह। गुड्डू निकाल करके उसको नीचे पटक दिया था मट्टी के अंदर, तो उसको मैं दोबारा सुखा के आई हूँ। और पूरे आंगन में मैं, और मेरा जैसे कि मैंने आपको बताया मेरा रोज़ का काम इतना बढ़ ही जाता है। मैं आंगने तो फिर भी आज ही धो रही हूँ, लेकिन ऐसे मैं पोछा वगैरह लगाती रहती हूँ। तो मैं पोछा तो मेरे से उतना ढंग से मतलब नहीं, कमर में पेन होता है तो उतना मैं नहीं लगा पाती, इसलिए मैं सोची क्यों ना आज आंगने को धो ही दिया जाए। तो मैं इसलिए आंगने को धो रही थी आज। तो आप ब्लॉग के अंदर बने रहें और देखते रहें। तो वह सब कहते हैं इतना काम कैसे मैनेज कर लेती हो बच्चों के साथ भी, तो हो जाता है गाइस। तो गाइस ये ब्लॉग यहीं तक, और आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना।